गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है आज आप लोगों का 9th का मैथ शुरू होगा। करते हैं, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग 9th का मैथ शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उससे आगे का पढ़ेंगे। पहले तो पीछे का रिकैप करेंगे। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था बेटा? हम लोगों ने जो कर लिया था 1.5 कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अब जब 1.5 कंप्लीट कर लिया था, अगर कोई बच्चा है ऑनलाइन और लाइव है तो वो पूछ सकते हैं 1.5 में, अगर कोई उनका डाउट से तो। बट अगर नहीं है तो आज हम शुरू जो करने वाले हैं वो 1.6 करेंगे, ठीक है ना बेटा। 1.6 को बहुत ही डीपली नहीं जाएंगे, बहुत एक दो क्वेश्चन करेंगे उसमें, क्योंकि वो बहुत इजी है। और उसको करने के बाद चैप्टर 2 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। आज चैप्टर 2 भी ऑलमोस्ट हम हाफ करने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले आप देखिए कि हम लोगों ने क्या किया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो था रेशनलाइजेशन सीख लिया था। बट अब हम क्लास जो है हमारी जो ये वाली क्लास है उसमें हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.6 का। 1.6 चैप्टर अभी आपका फर्स्ट ही चल रहा है। ओके वेट, जो आपकी एक्सरसाइज है बेटा वो 1.6 चलेगी। एंड जो चैप्टर है वो चलेगा आपका फर्स्ट, चल ही रहा है आपका चैप्टर फर्स्ट, ठीक है ना। शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग जो हैं लाइव वो जल्दी से आ जाइए बेटा, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी कर सकें, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 5th जो था 1.5 का, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.6 तो शुरू कर ही रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, हम इसकी पावर को हटाना है, फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है, हम इसमें कई सारे क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे बट इजी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है फाइंड, सिंपल बना देना है इसको, फाइंड 64 की पावर 1/2, ठीक है। देखो इसको दो टाइप से कर सकते हैं, ठीक है ना। पावर 1/2 का मतलब है कि आधी है, और 1/2 की पावर का मतलब ही, अगर हम कहें ये जो रूट होता है इसका मतलब भी पता है क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? पावर आधी है। देखिए आपको मैं समझाऊं, कोई कभी कभी 4 होता है और वो रूट में होता है, वो बाहर कैसे आ जाता है? आ जाता है ना, 2 बाहर आ जाता है। बड़ा ध्यान से सुनेंगे, 2 बाहर आने का सीधा सा रीजन ये है क्योंकि 4 की पावर क्या है? आधी है। अगर हम इसको रूट को ना लिख के 4 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, उसका मतलब भी यही होता है, ठीक है ना। इसका मतलब 1/2 पावर को जो करते हैं वो हाफ होती है, पावर आधी होती है, इसीलिए हम रूट से बाहर लाएंगे इसको। अगर 2 की पावर क्या है? 1/2 है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, कर सकते हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और बाहर क्या चल रहा है? 1/2। 2 से 2 कट के क्या आ जाता है हमारा? 2 आंसर आ जाता है, इसीलिए आता है ये 2 बाहर। समझ में आ रहा है? ये जो हम डायरेक्टली लिख देते हैं ना 2 बाहर, वो कुछ इस टाइप से आता है। अभी हम क्या करते हैं, रूट में क्या होता है? पावर स्क्वायर से रूट काट देते हो। कैसे काट देते हो? वो इसीलिए काटते हैं क्योंकि रूट का 1/2 होता है। अब जो हम 4 है हम उसको 2 की पावर 2 कर लेते हैं, और 2 की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, देन क्या आ जाता है? 2 आंसर आ जाता है। देखिए फिर समझ लीजिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करने वाला हूँ, डोंट वरी, हम लोग फिर से समझेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 है बेटा, ठीक है ना, 4 है। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 को ऐसे, 4 है और उसकी पावर है 1/2, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? हाँ। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 चल रही है, ठीक है। इसकी पावर से इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे, तो इनटू में 2 की पावर 2 कर लिया 4 को, और 1/2 चल रहा है पहले से। 1/2 क्या चल रहा है? पहले से ही इसकी पावर चल रही है ना 1/2, तो पावर पहले से ही चल रही है। 4 की पावर को मैंने 2 की पावर 2 कर लिया, और उसके बाहर भी क्या चल रहा है? 1/2 चल रहा है। क्या चल रहा है? 1/2। समझ में आती है बात? अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या बचा? 2 ही तो आंसर आया हमारा। ऐसे इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। 64 दे रखा है, अगर हम इसको डायरेक्ट आंसर लाए ना बेटा, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? 64 का हाफ है, तो 64 का हाफ आप क्या बोलोगे? आप तो बोलोगे सर 64 का हाफ तो 32 हो गया। नहीं, 32 नहीं हो, स्क्वायर में बात करें, हम स्क्वायर में बात करते हैं, वैसे हाफ नहीं करते। स्क्वायर की बात करें तो 8 × 8 कितना होता है? 64 होता है या नहीं होता है? होता है।
जब 64 होता है 8 इंटू 8 64 होता है, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 8 को क्या कर सकते हैं, 8 अगर 64 का हम आधा पावर करेंगे, 64 का दो डबल पावर, देखो 8 का 2 पावर को हम 64 बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते, अगर 8 की पावर 2 हो तो उसको 64 बोलेंगे ना, 8 8 का 64। बट अगर 64 की पावर अगर मैं हाफ कर दूं तो उसको 8 ही तो बोलेंगे, क्योंकि डबल पावर पे 64 था तो हाफ पावर पे फिर वही 8 आ जाएगा। अब देखो, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देंगे आप। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 की पावर 1/2 है, 64 को मैं ऐसे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 की पावर 1/2 है, 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 2, क्योंकि 8 4 जा कितना होता है, 8 8 जा कितना होता है 64 होता है ना। इसको मैंने कर लिया क्योंकि मुझे अब 1/2 में पावर नहीं दी है, आधी पावर नहीं लेनी है मेरे को, 1 पावर होती तो चलता है, यानी कि होल नंबर वाली पावर होती तो चलता, बट ये तो रेशनल नंबर वाली पावर है ना, इसको ही खत्म करना है मेरे को। सो मैं क्या करूंगा, इसको 8 की पावर 2 कर ली मैंने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 8 8 जा कितना होता है 64 होता है, 64 को 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 इंटू 8 कितना होता है बेटा 64 होता है या नहीं होता, होता ही है ना, इसमें तो समझने वाली बात ही नहीं है। सो और जो उसकी पहले से ही पावर दी हुई है ऑलरेडी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 कर दिया। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 8 की पावर क्या बची, 1 बची, और 1 को हम लिखते नहीं क्योंकि 1 तो सबकी पावर होती है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 पावर होती है। देन इसका आंसर क्या आ गया, 8 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो यस कर दीजिए। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप लोग यस कर दीजिए। मैं फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करता हूँ, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अगर इतनी बात समझ में नहीं भी आ रही तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, तो आपका सेकंड क्वेश्चन करा देते हैं, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो ही गया है बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट है बहुत इजी। इसमें दे रखा है 32 की पावर 1/5 है, 32 की पावर 1/5 है। कैसे करेंगे भाई इसको, 32 की पावर 1/5 दे रखी है। अब देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आप वही कर लो, जैसे मैंने किया था 64 को क्या किया था, 8 जा किया था, फैक्टर किया था, इसका भी कर लो। इसका अगर फैक्टर करोगे आप 2 का तो क्या होगा, कितनी बार जाएगा 16 बार, 2 करेंगे 8 बार एंड 2 करेंगे फिर 4 टाइम, फिर 2 से करेंगे 2 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे 1 टाइम। हो गया ना, ये बात समझ में आ रही है आपको। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स। तो हम 32 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। और उसकी पावर क्या चल रही है 1/5। अब आपको मैंने एक चीज समझाई दी है, बस इतने की जगह इतना लिख दिया, और इतने का अगर गुना करेंगे तो इतना ही आने वाला है, कुछ किया नहीं है। बट आपको पता है ना ये जो इनटू में होती है, गुना में घाते जुड़ जाती है, जब बेस सेम होता है तो 1 2 3 4 5 है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं 2 की पावर 5 कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम है। और ये पावर जो ऑलरेडी चल रही है उसको भी ले लेंगे, क्योंकि हमें ये पावर खत्म ही करनी है। सो अब इसको 2 की पावर 5 कर लिया क्योंकि 2 5 टाइम है, और 1/5 जो पावर चल रही है वो तो चल ही रही है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको बड़ा कर दीजिए, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बचा क्या 2, 2 की पावर 1 बची, और 1 पावर को हम लिखते नहीं है, सो हम 2 ही क्या होगा हमारा आंसर होगा। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी, इसकी बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है इसमें, बस आप लोग थोड़ा समझ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और आप लोग समझ पा रहे हैं तो एक बार प्लीज यस कर दीजिए।
चलिए अगर इसमें हो गया है तो नेक्स्ट वाला आप कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेता हूँ, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हुए थे, अभी मैंने फर्स्ट का, ये सेकंड था फर्स्ट का, और वो जो पहले करा दिया वो फर्स्ट पार्ट था, तो ये इरेज कर देता हूँ मैं। इसका आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, मैंने जब अभी जो सिखाया है आपको सिर्फ और सिर्फ उसी के बेसिस पर करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी फाइंड आउट करा रहा है आपसे। तो क्या फाइंड करना है, अब हमें क्या दिखाना है कि 9 की पावर है 3/2, इसको सॉल्व करना है। ये थोड़ा अलग टाइप का आ गया है ना, थोड़ा अलग टाइप का आ गया, लेकिन करेंगे हम इसको भी। कैसे करेंगे, मैंने आपको एक बात बताई थी ना, 1/2 पावर का मतलब क्या होता है। जैसे अभी 4 है, 4 की पावर 1/2 मैं समझा ही चुका हूँ, फिर से समझ लो आप एक बार, ठीक है। 4 की पावर अगर 1/2 है तो उसका मतलब है कि हम उसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर, क्योंकि अगर डबल पावर होती, 2 की अगर डबल पावर करोगे तो 4 हो जाएगा, और 4 की अगर आधी पावर करोगे तो 2 ही होना चाहिए ना। अब फॉर एग्जांपल आपका 5 है, आपका सॉरी 25 है, उसकी आधी पावर करोगे तो 5 हो जाएगा, है ना। अगर 25 को हाफ करोगे तो 5 आएगा, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 25 के। अब 25 की पावर अगर मैं आधी, अगर डबल पावर करता हूं तो 25 होती है, अगर 5 की मैं डबल पावर करता हूं तो 25 आ जाता है। देखो ऐसे समझने की कोशिश करो, अगर जैसे 5 का मैं स्क्वायर करता हूं तो वो कितना होता है, 25 होता है या नहीं होता है। लेकिन अगर मैं 25 का ये स्क्वायर, अगर 25 की पावर को आधा कर दूं तो वो 5 ही तो आएगी, फिर आधी पावर हो जाने के बाद। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। इसीलिए यहाँ पे एक बात और समझ लो लॉजिक, कि अगर 9 की पावर 1/2 है, यानी कि 9 की पावर आधी है, अगर 9 की पावर आधी है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है नहीं होता है। अब अगर 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, तो अगर 9 को हम आधा कर दे तो वो 3 आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि पावर हाफ हो रही है, नंबर हाफ नहीं कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर 9 का हाफ तो 4.5 नहीं, ये तो नंबर का हाफ हो गया, मैं पावर की हाफ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि डबल पावर पे अगर 9 आता है तो अगर उसकी पावर आधी कर दी जाए तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। अब इतनी बात यहाँ पे समझो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 9 की पावर 1/2 कर गई, और उसके इंटू में पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे इन पावर का तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। 1/2 पावर अलग इसलिए क्योंकि 9 की हाफ पावर का मतलब क्या होता है, 3 हो गया। 3 यहाँ तक बात समझ में आ गई। 9 की हाफ पावर का मतलब 3 हो गया, और ये पावर कितनी चल रही है, 3। अब इसका मतलब हुआ कि 3 को हम 3 टाइम करेंगे, 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यही मेरा क्या है, आंसर आ गया। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो यस कर दीजिए, फिर नेक्स्ट कराते हैं। तो जो भी बच्चे लाइव हैं वो इसमें पूछ सकते हैं। धीरज आपको समझ में आ रहा है बेटा, अगर आ रहा है तो एक बार यस कर दीजिए, ओके। और जो भी अदर है वो भी समझ लीजिए। ये जो मैंने पावर का जो आपको बताया है, हाफ पावर के बाद इतना होता है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन सब इजी है आपके लिए। चलिए इसका एक और क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है मेरे को, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा जो है इसका वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है दूसरा क्वेश्चन, उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। बट ये थोड़ा सा था ट्रिकी, वो मैं कराता हूँ, लेकिन जो आगे वाला क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना आप लोगों को, वो बहुत ईजी है, ठीक है। मजा आना है हम लोगों को पढ़ने में। अब ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन 2 का सेकंड है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो है 32 की पावर 2/5,
2/5। ये है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे बस। आकाश दीक्षित, गुड मॉर्निंग बेटा। एंड अदर, गुड मॉर्निंग धीरज। चलिए आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो बताते रहिए, ठीक है ना बेटा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ये वाला जो क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। और जो जुड़ रहे हैं वो आपस में बताते रहिए कि आपको कंफ्यूजन कहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। मैं फिर से उस चीज को रिपीट कर दूंगा, हाँ ठीक है। मुझे रिपीट करना बहुत अच्छा लगता है, बट आप भी इंटरेस्ट लीजिए कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तब भी अच्छी बात है, फिर मैं समझाऊंगा ना आपको। देखिए 32 को अभी हमने क्या लिखा था, मैंने बताया था ना 32 के पावर कितनी होती है, 2 की पावर 5 हो जाती है। 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 32 के फैक्टर कर लो, सॉरी 32 के फैक्टर करेंगे 2 से जाएगा 16 बार, फिर 2 से करेंगे 8 बार, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1, 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी आ गई 5। तो 32 को मैं 1 2 3 4 5 कर सकता हूँ, यानी कि ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। हाँ कर लिया, और इसको क्या करेंगे 2 की पावर 5। ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे कितने 2 की पावर 5, क्योंकि 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 हो जाता है ना। बट अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है ना, तो पावर कितनी हो जाएगी 2 की 5। और बाहर जो पावर चल रही है वो इनटू में रहती है, तो क्या हो जाएगा 2/5 ये हो जाएगा। अब 5 से 5 क्या हो जाएगा कट, क्योंकि अपॉन में। बात समझ में आ रही है। तो 2 की पावर कितनी बची 2, यहाँ पे बची 2 की पावर कितनी बची 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बेटा, क्या होता है 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। 4 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो एक बार यस कर दीजिए, अगर नहीं आती है तो फिर से मैं समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो एक बार यस कर दीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो सही है, अगर नहीं करेंगे तो आप एक बार बता दीजिए, मैं थर्ड कर रहा हूँ या सेकंड और फोर्थ कर रहा हूँ, आप उसी अकॉर्डिंग बता दिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूंगा। ओके अगर इसके नेक्स्ट कर लेंगे आप धीरज, तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 का बता दूं, क्योंकि 3 थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें बाकी में कुछ नहीं करना, वही पावर की खेल है, इसमें और कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूँ, बाकी तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई करना है आपको। और सिंप्लीफाई में क्या करना है बेटा, 2 की पावर 3/2 की पावर 2/3 है, ठीक है ना। एक 2 की पावर 3/2 है, और दूसरा है आपकी 2 की पावर 1/5 है, 2 की पावर 1/5 है। ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ज्यादा टफ तो है ही नहीं है। देखो आपको पता ही है ना, ये इनटू है, गुना में घाते क्या हो जाती है, सही है, ठीक है ना। 2 की पावर क्या है 2/3, और 2 की पावर दूसरी दे रखी है 1/5, और ये है इनटू में। और मैंने आपको बताया ना, अगर बेस सेम होते हैं तो गुना में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे,
2 की पावर हम इसको कर लेंगे, क्या कर लेंगे 2/3 प्लस 1/5। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, जोड़ लेंगे। अब आपको पता ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम अगर आपको टफ लगता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा कितना हो जाएगा, ये 2 है आपका, 5 2 जा 10 हो जाएगा। 2 की पावर क्या हो जाएगी 10 प्लस 3 1 जा 3/5 3 जा कितना हो जाएगा 15। ये बात समझ में आई। अब क्या हुआ यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 अपॉन ये कितना 15। ये क्या हो गया आपका 2 की पावर 13/15। ये आपका आंसर हो गया। अगर ये बात समझ में आ गई तो एक बार और यस कर दीजिए कि यस सर समझ में आ गया। ठीक है, अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराना है तो वो भी बता दीजिए आप लोग, मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में है कुछ नहीं। ठीक है, चलो समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छा भी है, उसमें पावर थोड़ी अलग टाइप से दी है। अब बोलोगे अपॉन का है सर कैसे करें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर ले सकते। हर एक क्वेश्चन के मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं आपको, तो इसके भी 2 ही करा देता हूँ। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। इसमें 1/3 की पावर 1/3 की पावर 3 और उसकी होल पावर है 7। ये बात समझो, आपने पावर को इनवर्स के टाइप में तो पढ़ा ही होगा। इनवर्स पावर कब होती है, देखिए मैं आपको आज इनवर्स पावर समझाता हूँ कि इनवर्स कब होता है। इनवर्स कब होता है, देखो इनवर्स तब होता है बेटा जैसे 2 की पावर 4 है, कुछ भी है 2 की पावर फॉर एनीथिंग, अगर हम उसको अपॉन में ले जाएं, बटे में ले जाएं, तो पावर माइनस में हो जाती है, यानी कि 2 की पावर -4 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि प्लस को अगर हम अपॉन में ले जाएं, और अगर ये अपॉन वाली पावर है यहाँ पे माइनस, यानी कि साइन चेंज हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है जब हम उसको क्या कर देते हैं अपॉन से इनटू में ले जाएं, इनटू से अपॉन में। अब ये अपॉन में है माइनस की, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4। तो समझ में आया। इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमको। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे 3 को ऊपर ले जाएंगे, 3 की पावर 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 3 की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 3 की पावर -3। क्या हो जाएगा 3 की पावर -3 हो जाएगा, और होल में क्या चल रहा है 7। और क्या होता है पावर हमेशा क्या होती है, इनटू में पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा बताइए, कैसे करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे जब दोनों इसमें है, तो अब क्या करना है देखो ध्यान देंगे आप लोग। 3 क्या है माइनस, 3 7 जा कितना होगा 21, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 21। क्यों माइनस की 21, इसलिए क्योंकि 3 क्या है माइनस में, क्योंकि अपॉन में प्लस की थी, ऊपर ले गए तो माइनस इनवर्स में हो गई। अब जब इनवर्स की माइनस की पावर को 7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस की 21 पावर आ गई। ये हो गया हमारा, क्या आ गया, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है ना, ये अपना आंसर आ गया बेटा। और इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है ये भी खत्म हो गई। ठीक है, अब हम आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया, और एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर को भी हमने खत्म कर दिया। अब हमारा जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा